हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी बोलते हैं, जिसे मेल्विन केल्विन और उसके कोवर्कर्स ने मिलकर के बताया था। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है सबसे पहले, भाई हमें ये C3 पाथवे क्यों बोला। ठीक है, यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि जो आपके प्लांट्स पहला प्रोडक्ट जो है, ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है आफ्टर द CO2 फिक्सेशन। अगर वो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपका 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, मीन्स ऑक्जेलिक एसिड बन रहा है, तो वो C4 प्लांट्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर C3 एसिड बन रहा है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो ये क्या है, आपका C3 प्लांट्स है। इसी बेस पर इनको डिवाइड कर दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ द कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। ठीक है, जो आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है ये वही है। यहाँ पर जो वो प्रोसेस होती है शुगर स्टार्च फॉर्म होने की। अब देखिए, सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन में इतना पढ़ते हैं कि हमारा जो वाटर है उसका रिडक्शन हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स में, कुछ आयंस में, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए, किसको, CO2 को, ठीक है, CO2 का एडिशन कराना इज द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐड कराने के लिए, एक सबसे पहले हमारे पास जो एक कंपाउंड है उसकी ज़रूरत होती है, और वो कार्बन एटम्स है। ठीक है, इनको फिक्स करने के लिए हमें एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि आपका 5 कार्बन कीटोज शुगर है, जिसका नाम है पूरा RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। मतलब यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये जो पूरी रिएक्शन होती है वो आपकी स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब एडिशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब इसके साथ ऐड कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है हमें एक एंजाइम की, जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज, या हम रुबिस्को डायरेक्टली उसको बोल देते हैं। रुबिस्को जो होता है उसकी एफिनिटी हाई होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड अप कर सकता है। दोनों के साथ बाइंड अप करेगा, वो एफिनिटी के बेस पर बाइंड अप कराता है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो हमारा आगे का टॉपिक है। कार्बोक्सिलेशन में मतलब एडिशन हुआ CO2 का विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। जब ये कार्बोक्सिलेशन हो जाता है उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे आप 3PGA भी पढ़ते हैं। ये हमारा प्राइमरी इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद इसी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हमें रिड्यूस कराना होता है, मतलब सेकंड स्टेप क्या हुआ हमारा, रिडक्शन का। इसे रिड्यूस कराने के लिए हमें 2 ही मॉलिक्यूल्स ATP के चाहिए और 2 ही हमें NADPH के चाहिए। रिड्यूस कराया, रिड्यूस कराने पर हमारे ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया, और वो और एक NADPH, इसको NADPH को रिड्यूस कराया तो NADP पॉजिटिव। रिड्यूस कराने के बाद हमारा फिर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्राइयोस फॉस्फेट, जो कि हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ट्राइयोस फॉस्फेट जो है वो कुछ पार्ट तो उसका सुक्रोज बनाने में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बाकी का जो पार्ट होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है आपका राइबुलोज 1/5 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, इसको रीजनरेट करने के लिए भी हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी इसको ट्राइयोस फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देती है, राइबुलोज 1/5 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ हमने तीनों स्टेप्स इसके पढ़े। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड इज द रीजनरेशन। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले याद क्या करना है कि जो हमारी राइबोलोज है, कीटोज शुगर है, वो हमारा एडिशन कराती है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे आप कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। लेकिन उसका जो एडिशन होना होता है वो एक एंजाइम की हेल्प से होता है, जो एंजाइम है आपका रुबिस्को। राइट, आगे हम चलते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बना कार्बोक्सिलेशन के बाद 3PGA, उसको रिड्यूस कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी।
उसके बाद आपका ट्राइओस फॉस्फेट बनता है। ट्राइओस फॉस्फेट का कुछ पार्ट आपका सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी का पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है उसी राइबोलोज 1/5 बिसफॉस्फेट में। उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली बात क्या है, आपने तीनों स्टेप पढ़ लिए, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक जो ग्लूकोज हमारा बनना होता है उसके लिए हमें इस साइकिल के 6 टर्न्स लगाने होते हैं। कितने टर्न्स लगाने होते हैं? 6 टर्न्स। ठीक है, 6 चक्कर इस साइकिल के हमें कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्लूकोज है वो फॉर्म होता है। भैया सीधी सी बात है, करने पड़ेंगे। ये किस वजह से होता है कि इस एक तो देखो, पहला पॉइंट है कि ये साइक्लिक वे में ही क्यों होती है। ये बेस्ड होती है आपकी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर, तो इसीलिए जो NADPH ATP पर ये बेस्ड है, तो इसलिए क्या है, साइक्लिक वे में परफॉर्म होती है। दूसरा, 6 बार ही CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है, तभी जाकर के हमारा 6 कार्बन कंपाउंड जो है ग्लूकोज वो बनता है। ठीक है, ग्लूकोज भी तो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए भी इसका रीज़न बता सकते हैं कि भाई हम ये 6 टर्न्स में कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर सुनिए, आगे आपको बैलेंस शीट देखने को मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो बैलेंस शीट देखने को मिलती है। अब वो कह रहा है कि जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं ATP के और 2 NADPH के ज़रूरी होते हैं CO2 को एंटर कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम सीधा यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, 6 हमें टर्न्स लगाने होते हैं पूरी साइकिल के, और जिससे हमें क्या मिलता है, एक ग्लूकोज मिलता है। 6 CO2, एक ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए कि 18 ATP है, 18 ADP में रिड्यूस होगा, सही बात है। 12 NADPH, 12 NADP। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ रिडक्शन में मैंने बताया था कि 2 ATP और 2 ही NADPH हमारे पास हम यूज़ करते हैं इस 3-PGA को रिड्यूस करने के लिए ट्राइओस फॉस्फेट में, तो 2, ठीक है, और 1 ATP मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये बैलेंस शीट अभी मैं आपको समझाती हूँ आगे। अब देखिए, इसके लिए मैं एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ, और वो ट्रिक मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ देखिए, पूरी साइकिल होने के बाद मैं पढ़ लेती हूँ। रूबी 3 प्लेट गोलगप्पे ठूस कर रुक गई। ठीक है, ये हमारा मैनेमोनिक है, इसके लिए मैंने बनाया है। रूबी 3 प्लेट गोलगप्पे ठूस करके रुक गई। रूबी हमारा वही राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। 3 प्लेट गोलगप्पे 3-PGA, तो 3-PGA से 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ठूस कर ट्राइओस फॉस्फेट, रुक गई मतलब रीजनरेट हो गई। ठीक है, पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन का, जिसमें हमें CO2 ऐड अप करना होता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। दूसरा स्टेप होता है हमारा रिडक्शन का, जिसमें हमें 2 ATP चाहिए, 2 NADPH चाहिए। रिड्यूस हो जाता है वो ट्राइओस फॉस्फेट में। फिर से इसको रीजनरेट करने के लिए तीसरा स्टेप जो होता है, उसमें मुझे 1 ATP की ज़रूरत होती है। इस मैंने को अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद देखिए, हम बैलेंस शीट देख लेते हैं C3 साइकिल की। पूरी साइकिल 6 टर्न्स में कंप्लीट होती है, तब जाकर के हमारा एक ग्लूकोज बनता है। ये जो रिएक्शन है ये आप 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं। 6 CO2, 12 H2O, C6H12, O6, 6 O2 एंड 6 H2O। ये पूरी आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाती है। यहाँ मैंने वही बताया कि 6 टर्न्स लगाने होते हैं, इसलिए 6 बार CO2 का एडिशन होता है, और वो क्या बना देता है फिर, C6H12 O6। ठीक है, ग्लूकोज बना देता है। अब देखिए, 2 ATP और 2 NADPH रिडक्शन में यूज़ हो रहे थे, 1 ATP रीजनरेशन में, तो 6 टर्न्स हैं। 3 ATP हो गए, 2 और 1, 3 ATP, मतलब टोटल हो गया 18 ATP यूज़, वो कन्वर्ट हो गया आपका 18 ADP में। वहीं 2 NADPH जो है वो आपका 12 NADPH से किस 12 NADPH हो गए, कन्वर्ट किस में होता है, NADP में। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया हो, और मैंने को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, जिससे कि ये आगे आपको बिल्कुल नीट में कोई भी ज़रूरत हो इस चीज़ की तो वो इजीली आप समझ लो। अब यहाँ पर देखिए कि मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि नीट के जो क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस मैंने मार्क भी करे थे कि वो जो लाइंस इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा दी जाती हैं। देखिए, यहाँ पर है आपका
C3 साइकिल के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ देखिए, रिडक्शन में जो यहाँ पर बात करी जाती है कि 2 मॉलिक्यूल जो ATP के ज़रूरी होते हैं और 2 NADPH ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होता है जो CO2 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन प्रोसेस में। यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि 2 NADPH और 2 ATP यूज़ होते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 6 टर्न्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।